जय हिंद। वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं मुहावरे के बाद आप लोगों को लोकोक्तियों के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगी और लोकोक्तियों के बारे में समझाऊंगी। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों जैसे एक साथ चलते हैं, जैसे मुहावरा लोकोक्ति से माता पिता होता है, उसी तरह से मुहावरे और लोकोक्ति होती है। लोकोक्तियाँ वास्तव में होती क्या है? लोकोक्ति को हम इस तरह से कि लोकोक्ति शब्द बना है लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ या कहावतें या उचित बातें जो कि वास्तव में हम अगर प्रैक्टिकल में व्यवहार में लाते हैं तो वो सही होती हैं। तो इस तरह से हम व्याकरणिक भाषा में उसको बोलेंगे लोकोक्तियाँ, या लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति शब्दों से बना है, लोक प्लस उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ है लोक मतलब संसार या जग में प्रचलित उक्ति या कथन को कहावतें भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारा लोकोक्ति एक बहुत ही व्याकरण का पारंपरिक व्याकरण है। यह परंपरा से चला आ रहा है। लोकोक्ति कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं, लोकोक्ति कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। इसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है। कभी भी किसी के द्वारा कही हुई उक्ति को ही हम लोकोक्ति का रूप दे देते हैं। अब जैसे कि मैं एज एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि लोकोक्ति जैसे बहुत ही प्रचलित उक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए कोई बहुत शिक्षित वर्ग की जरूरत नहीं है। जो एक ग्रामीण व्यक्ति होगा वो या कहीं दूसरे बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होगा, वो भी उक्ति बोल देगा कि अकेला चना भाड़ नहीं सकता। और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति का ये होता है कि अर्थ लगभग मिलता हुआ होता है। जो जैसे मुहावरे में मैंने बताया था कि मुहावरे में अलग होता है, जो होता है मुहावरा उससे अलग उसका अर्थ होता है, और जबकि लोकोक्ति में ये अर्थ से मिलती हुई होती है। लोकोक्ति जो होती है जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका हमारा अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यानी जैसे कि उसके लोकोक्ति से ही उसके अर्थ का पता चल रहा है। और इसके बाद हम लोग वाक्य में कि अकेले अगर हम हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समूह में कोई भी काम अच्छे ढंग से समूह में ही हो सकता है। इसलिए ये लोकोक्ति बन गई है कि अकेला चना भाड़ नहीं सकता। भाड़ का मतलब होता है कि अकेला चना कभी भी जो भूनने वाला बर्तन होता है उसको फोड़ नहीं सकता। जब बहुत सारे चने हम लोग भूनते हैं, अब जैसे ये बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग ग्रामीण परिवेश से भी हैं और शहर से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा से भी जुड़े हुए, तो मालूम होता है कि चना भूनने का एक बर्तन होता है, इसमें बहुत सारे इकट्ठे चने डाल दो तो वो छटक के बर्तन भी फूट जाता है। ये होती है उक्ति। अब जैसे दूसरी उक्ति का हम कह सकते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। दुकान की साज सज्जा तो बहुत है, लेकिन अंदर हमें गए तो कुछ भी उस तरह का नहीं दिखा जो कि दुकान में दिखाया जा रहा है। यानी क्या होता है? नाम ज्यादा हो जाना और गुण कम हो जाना। नाम तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के ऐसे नाम होते हैं। आप किसी होटल का ही नाम ले लीजिए, कहीं का भी नाम, किसी इंस्टीट्यूट का, इतना अधिक नाम होगा कि पूछिए मत। और जब वहां जाइए तो ना तो डिसिप्लिन होगा, ना वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। तो ये कहावत उस समय फिट आती है कि ऊंचे दुकान फीकी पकवान। इसी तरीके से हमारे और भी हो जा सकती, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति अगर अच्छा नहीं आया समूह में तो वो सारे लोगों को मानसिकताओं को खराब कर देता है। मछली का मतलब ये नहीं है कि मछली ही है, लेकिन है ये चीज। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जैसे एक म्यान में दो तलवार मतलब एक जैसे काम करने वाले दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के बहुत ज्यादा जिसको चाहिए उसको अगर हम थोड़ा सा देंगे तो वो ऊंट के मुंह में जीरा। ये सारी कहावतें हमारी प्रचलित, अगर हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये लगेगा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, ये तो चुटकुले टाइप की लग रही है लोकोक्ति, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और खग जाने खग ही की भाषा, जैसे खग जाने, खग का मतलब यहाँ पे खग जाने खग ही की भाषा। खग का मतलब यहाँ पक्षी, और खग की भाषा, खग ही की भाषा, पक्षी ही पक्षियों की भाषा। चिड़िया चिड़चिड़ाती है या चिड़िया जैसे बोलती है, बंदर होते हैं जो उनकी जो भी पक्षी या पशु होते हैं वो अपने समूह की भाषा को जानते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं एक दूसरे। तो ये हमारी लोकोक्ति है। लोकोक्ति का मतलब यही हुआ कि लोगों द्वारा कही हुई
जो कि आज वास्तव में सत्य हो रही थी, सत्य हो रही है, यही लोकोक्ति। अच्छा, एक मुहावरे और लोकोक्ति में जैसे कि मैं एक ये भी बताऊंगी डिफरेंस होता है। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश में वाक्य का अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। ये किसी वाक्य का अंश नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है। इनका किसी लेख में या इस तरह कहानी में, निबंध में इनका प्रयोग नहीं होता है, इनका अलग ही अर्थ होता है, कम प्रयोग होता भी है तो कभी कदार एक आदि कि इस लोकोक्ति के आधार पर एक कहानी लिखी है, इस तरह से प्रयोग में आती है। तो आज मैंने आप लोगों को, जैसे पहले मैंने बताया था कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे के बारे में पूरा विस्तार से बताया। अब मैंने लोकोक्ति के बारे में बताया, और अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी समझ। यह भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, यह वाक्यांश होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है लोकोक्ति का, और जबकि मुहावरे का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है और किसी वाक्य में या किसी परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो हमारा लोकोक्ति और मुहावरों का ये विषय पूर्ण हुआ। इसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट या कुछ रह जाता है तो उसके लिए मैं फिर से अगली कक्षा में व्याकरण का नया विषय लेकर आऊँगी और आप लोगों को समझाने में सहयोग करूँगी, ताकि हमारे बच्चे कायदे से हिंदी को समझ सकें और हमें भी सहयोग कर सकें कि मैम ये चीज़ हमें अच्छे से और दोबारा समझाइए। तो आई विल डू, मैं करूँगी पूरा अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, और संस्कृत के भी वीडियो मैं लाऊंगी ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। धन्यवाद, फिर मैं अगली कक्षा में मिलती हूँ।